गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है आपको थोड़ा अटका फील होता होगा, लेकिन तरीके से सिस्टम से अगर आप चलोगे तो ये धीरे धीरे इसमें आप सेटल हो जाओगे। और सेटल होने के लिए करना क्या है कि हमें रेगुलर स्टडी करनी है। जैसे हमें मोबाइल मिलता है, अदर थिंग्स को ओपन करने के बजाय हम केवल अपने जो स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको देखें। कल अपन ने मैन वर्ब की तीनों फॉर्म देखी थी। आज अपन देखते हैं कि हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। टॉपिक कौन सा है? पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें ये स्पष्ट करते हैं कि इन मार्क्स को कैसे कैसे काम में लिया जाता है एंड कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर को कब कब काम में लिया जाता है। कैपिटल लेटर जानते हो ना, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? कैपिटल लेटर है, और ये शॉर्ट लेटर है। ठीक है ना? तो अपन को पंक्चुएशन मार्क्स या कैपिटल लेटर्स को कैसे काम में लेना। पंक्चुएशन मार्क्स में मैं आपको आज 6 ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनके बारे में बता रहा हूं। इसके बाद आगे वाले पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? तो पहला पंक्चुएशन मार्क होता है फुल स्टॉप, कि हम फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं। सबसे पहले बात आती है कि फुल स्टॉप लगाया जाता है, पूर्ण विराम। ये फुल स्टॉप पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? तो पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? ये लॉन्ग स्टॉपेज इंडिकेटर होता है। लॉन्ग स्टॉपेज इंडिकेटर का मतलब होता है एक वाक्य जब पूरा हो जाता है उसके बाद अपन पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप मार्क लगाते हैं। और फुल स्टॉप मार्क में जैसे मैंने यहां लिखा आई रीड इन क्लास 8, ये फुल स्टॉप हो। और इसके बाद थोड़ा सा रुक करके बाकी की बात से अपन आगे बोलेंगे। लेकिन आई रीड इन क्लास इन 8th क्लास, 8th क्लास लिखते ही फुल स्टॉप कर दिया और अपन रुके। ये है फुल स्टॉप, जो लॉन्ग स्टॉपेज इंडिकेटर होता है। लंबे समय तक रुकते हुए इशारा करता है कि हम इसमें लंबे समय तक रुक सकते हैं। ठीक है? दूसरा है अपना कोमा। कोमा लगाते हैं ना अपन जब भी वाक्य लिखते हैं, वाक्य लिखते लिखते फिर बीच में इस प्रकार से कोमा लगाते हैं और फिर आगे का वाक्य और लिख देते हैं और फुल स्टॉप कर देते हैं। ये कोमा क्या होता है? ये वेरी शॉर्ट स्टॉपेज इंडिकेटर होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा ही रुका जाता है, ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं सकते, तो हल्का सा रुके और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सी इज डॉक्टर कृष्णा MSc, ये सी इज डॉक्टर कृष्णा, वह डॉक्टर कृष्णा है MSc, जो MSc जिसने MSc कर रखी है। तो सी इज डॉक्टर कृष्णा MSc, कृष्णा MSc। अब इसके बीच में अपन थोड़ी सी देर रुके, उसके बाद आगे MSc बोल दिया। ठीक है? और उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। तीसरा है अपना सेमीकोलन। सेमीकोलन ये कोमा और कोलन दोनों के बीच में होता है। ये कोमा से कहीं थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन कोलन से छोटा होता है। ठीक है? तो सेमीकोलन में आता है जैसे यू आर हाईली इंटेलिजेंट, तुम बहुत होशियार हो। यू हैव बीन प्रोमोटेड डायरेक्टली टू 10th क्लास, आपको 10वीं क्लास में सीधे तौर पे ही क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो ये जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन में यू आर हाईली इंटेलिजेंट, यू हैव बीन प्रोमोटेड डायरेक्टली टू 10th क्लास, तुम काफी होशियार हो, तुम्हें 10वीं क्लास में सीधे तौर पे क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो इसमें मतलब ज्यादा लंबा नहीं होता है, शॉर्ट स्टॉपेज होता है, उसके बाद आगे वाला वाक्य बोला जाता है। ठीक है? उसके बाद चौथा है कॉलन। ये कॉलन क्या है? इसमें इस प्रकार के इंडिकेशन आते हैं। फुल स्टॉप का ये इंडिकेशन है, कोमा का ये है, ठीक है, सेमीकोलन का ये है और कॉलन का ये है। कॉलन का 2 बिंदु होती है बराबर में। ठीक है? तो कॉलन में 2 बिंदु आती है। इट सेपरेट्स द मेन क्लॉज इन कंपाउंड सेंटेंस, हमारे संयुक्त वाक्य आते हैं। अंग्रेजी में अपन आगे पढ़ेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वाक्य होते हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में ये जो मेन क्लॉज है, जो मुख्य उपवाक्य हैं, उस मुख्य उपवाक्य को
अलग करता है अगर इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो कंजंक्शन न होने की स्थिति में क्या करता है, ये मेन क्लॉज को कंपाउंड सेंटेंस में अलग करता है, एक तरफ दर्शाता है। जैसे आई कुडंट रीड द बुक, मैं पुस्तक को पढ़ नहीं सका। क्यों नहीं पढ़ सका? मेन क्लॉज है इट हैड मैनी मिसप्रिंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें बिना छपी हुई थी, इसमें बहुत सी चीजें बिना छपी हुई थी। तो ये क्या है, फुल स्टॉप, ये कोमा, ये सेमीकोलन और ये है कोलन, ठीक है। और उसके बाद है अपना इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब होता है 3 डॉट आती है। आज वक्ता यदि कोई बात कहता है तो उस बात को कहते समय उसके बीच में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, व्यवधान आ जाता है, रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो इंटरपुशन या ब्रेक, इंटरपुशन का मतलब इसमें कोई ना कोई या तो व्यवधान आ गया है, क्या आ गया, व्यवधान, रुकावट आ गई है, या फिर इसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, इलिप्सिस जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी आदमी कोई बात कहता है कि मैं वहां गया था लेकिन, अब लेकिन क्या हुआ, लेकिन कह करके वो रुक गया, इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई है, कोई व्यवधान आ गया है। जैसे आई ट्राइड टू आंसर, मैंने उत्तर देने की कोशिश की थी, बट, लेकिन, अब बट क्या गया, उसमें व्यवधान आ गया और वो रुक गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं अपन, इलिप्सिस मार्क्स जो से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनको अपन काम में लेते हैं। और अगला है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं? कई बार अपन क्या करते हैं, किसी से अपन लोगों को किसी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अपन किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, तो उस समय पूछे जाने वाला प्रश्न जो है उस प्रश्न के आखिर में अपन इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये लिख दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम किसको जानते हो, लगा दिया। क्या तुम जयपुर गए थे, क्वेश्चन मार्क। तुम वहां क्यों गए थे, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मार्क का एंड द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो डायरेक्ट प्रश्न होता है, जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, उसके अंत में लगाया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो ऐसे वाक्यों के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तुम कहां रहते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, कितने दिन रहते हो, ठीक है। ऐसी चीजें पूछने के लिए अंत में जो लगाया जाने वाला मार्क है वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बेटा। तो ये जो अपने पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये 6 तो मैंने करवा दिए। इन 6 पंक्चुएशन मार्क्स को आप इस प्रकार से याद रखिए कि ये कौन कौन से हैं। फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, इलिप्सिस और क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप बिल्कुल बिंदु आती है। इसके बाद जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को बोल करके जब पूरा हो जाता है फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद अपन एक रेस्ट की स्थिति में रुक जाते हैं, उसके बाद नया सेंटेंस शुरू करते हैं। कोमा, जब ये बहुत ही शॉर्ट स्टॉपेज होता है, मतलब शॉर्ट स्टॉप इंडिकेटर होता है, जिसमें हम किसी बात को कह रहे हैं उसी के साथ अपन एक चीज को और जोड़ देते हैं। जैसे सीता, गीता, रजनी, ठीक है। इनके सबके क्या है, ये कोमा है, ठीक है ना। ये कोमा है तो ये क्या है, ये बिल्कुल वेरी शॉर्ट स्टॉपेज इंडिकेटर है। उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन में एक बिंदु ऊपर आती है और नीचे कोमा का निशान आता है। तो ये क्या है, ये दोनों के मीडियम का है। कोलन और जो कोमा है, उन कोलन और कोमा के बीच की स्थिति, मतलब ज्यादा लंबा ठहराव नहीं होता है तो ज्यादा छोटा ठहराव भी नहीं होता है। कोलन, ये कोलन क्या है, ये अगर किसी स्थिति के अंदर जब भी हमारे सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता है तो ये हमारा जो मेन क्लॉज है उस मेन क्लॉज को अलग करता है। किससे?
कंपाउंड सेंटेंस में ये जो मुख्य क्लॉज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, उसको अन्य वाक्यों से अलग करता है। एलिप्सिस जिसके अंदर कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, जैसे मान लो अपन कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें या कोई रुकावट या व्यवधान आ गया हो तो उसके लिए हम एलिप्सिस को काम में लेते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को हम जब पर्सन पूछते हैं या हमसे कोई पर्सन पूछता है तो उसके अंत में एक मार्क लगाया जाता है, उस मार्क को क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग रेगुलर इन वीडियोज को देखते जाएं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ एक बेल आइकॉन बटन जो है उस बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि इसके साथ साथ कोई अन्य समस्या है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9928750578 पे कंसल्ट कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान पता कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून।